उरी हमले के 7 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया। केरल में बीजेपी की रैली के दौरान उन्होंने कहा कि भारत अपने 18 जवानों की हत्या का बदला लेकर रहेगा और वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरह अलग थलग कर देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान की जनता को फैसला करना है कि वो युद्ध किससे चाहते हैं, भारत से या फिर अपने यहाँ गरीबी और बेरोजगारी से। नवाज शरीफ को हुक्मरान बोलकर मोदी ने कहा कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतर आए। न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश कभी भूलने वाला नहीं है। 110 से भी ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। आज हिंदुस्तान का मनोबल सबसे ऊंचा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भाषण केरल में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिया, लेकिन पैगाम पूरे पाकिस्तान के लिए था, वो भी साफ साफ लफ्जों में। आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। केरल में दिए भाषण में मोदी के अंदर बदले का इरादा था, जो पाकिस्तान के हर वार का जवाब 10 गुना ताकत से देना जानता है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पीएम मोदी के भाषण में पाकिस्तान के लिए नसीहत थी, लेकिन नवाज शरीफ के लिए आईना था। मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। उन हुक्मरानों से जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं। दुनिया को उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। पीएम मोदी ने पूरे पाकिस्तान को भारत की ताकत का अंदाजा कराया कि युद्ध जमीन पर नहीं, एक और मोर्चा है जहां भारत ने पाकिस्तान को गोली चलने से पहले ही परास्त कर दिया है। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। जब मोदी भाषण दे रहे थे, पाकिस्तान में मीडिया बेचैन थी। पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर कुछ बयानों से जाहिर हो जाता है कि वहां भारत को लेकर कितना खौफ है। दूसरे मुल्क को किस तरीके से मुश्किलात में डाला जाता है, वो अगर हमने सीखना है तो वो हमें सीखना ही हिंदुस्तान से चाहिए। जो 20 साल उन्होंने आपके साथ किया है, जो मोदी अभी आज कह रहे हैं कि वो आइसोलेट करेंगे, वो आइसोलेशन की तो पूरी तारीख 20 साल से चला चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नवाज सरकार अब निष्क्रिय साबित हो चुकी है। अब पाकिस्तान की जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। मोदी का पैगाम पाकिस्तान की जनता के लिए था, लेकिन निशाने पर थे नवाज शरीफ। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछे कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ। पीएम मोदी के वार के आगे नवाज शरीफ अपने घर में कमजोर साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर सवाल उठने लगे हैं। आज मोदी ने एक लगाई है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर को, बिल्कुल आपने सुन लिया ना, उसने कहा कि तकरीर पड़ी हुई है, बिल्कुल। तो आपको कैसे देखा जाता है, ये चीज को हमें तोड़ना पड़ेगा। पीएम मोदी ने बताया कि पाकिस्तान किस मामले में दुनिया में सबसे आगे है
और जिसके लिए वो सबसे ज्यादा बदनाम है। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? प्रधानमंत्री मोदी ने जताया कि उरी हमले के बाद से पूरा हिंदुस्तान एकजुट हो गया है। देश के लोग अब बदला चाहते हैं। आज 125 करोड़ देशवासी उस देशभक्ति के ज्वार से भरे हुए हैं। आज 125 करोड़ देशवासी भारत की आन बान शान के लिए हर कीमत देने के लिए तैयार बैठे हैं। मोदी के इस आत्मविश्वास के आगे पाकिस्तान ढेर हो चुका है, बिखरने लगा है। इस बात को पाकिस्तान मीडिया भी कबूल कर रही है। इस वक्त आप जरा गौर कीजिए हमारा और उनका कितना फर्क कितना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ भले उनके हजार खां इख्तलाफात होंगे, उनके एक दूसरे के साथ मरासम ठीक नहीं होंगे, लेकिन देखिए एक मामले पे वो सब एक जगह अकट नजर आ रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हम अपनी सफों में इत्तेहाद नहीं है। पीएम मोदी के तेवर से पाकिस्तान डरा हुआ है। मोदी के भाषण से जाहिर है कि भारत ने आतंकवाद को हराने के साथ पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने की ठान ली है। बस वक्त का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पीएम मोदी के भाषण के बाद पाकिस्तान ने आपा खो दिया। पाकिस्तान के मीडिया में अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि मोदी के मास्टर स्ट्रोक का कैसे जवाब दिया जाए। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में किनारे कर दिया है, उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर ही बिखराव शुरू हो गया है। सवाल वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से पूछा जा रहा है कि आखिर वो न्यूयॉर्क से लौटते वक्त पाकिस्तान लौटते वक्त लंदन में क्यों रुके? क्या वो वहां शॉपिंग कर रहे थे? पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। नरेंद्र मोदी मीटिंग्स कर रहे हैं अपने सर्विस चीफ के साथ। उन हुक्मरानों से जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं। आज मोदी ने एक लगाई है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर को। हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। बदकिस्मती से हमारे साथ तारीख में यही होता रहा। उरी में आतंकी हमले के बाद से सरहद पार पाकिस्तान की मीडिया परेशान है। कहीं तो ऐसे बयान देखने को मिल रहे हैं जिससे जाहिर है पाकिस्तान बौखला गया है। आज मोदी ने एक लगाई है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर को। बिल्कुल आपने सुन लिया ना, उसने कहा कि तकरीर पड़ी हुई है। बिल्कुल। तो आपको कैसे देखा जाता है? ये चीज को हमें तोड़ना पड़ेगा। केरल में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पीएम मोदी पहली बार उरी हमले के बाद बोल रहे थे। मैं आज यहां से सीधा सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। उन हुक्मरानों से जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं। दुनिया को उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। आप इसको भी नहीं। मोदी का लहजा आक्रामक था, लेकिन केरल की इस गर्मी को पाकिस्तान के स्टूडियोज में बैठे एंकर, नेता और पत्रकार बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे थे। जैसे भी हम बात करें कि मोदी जो है उसके दिल में क्या है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो कह रहे हैं अवाम से अपील कर रहे हैं, तो ये डबल फेस्ड है, ये डबल पॉलिसी है। बदकिस्मती से हमारे साथ तारीख में यही होता रहा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान के घाव हरे कर दिए। न सिर्फ बांग्लादेश की याद दिलाई, बल्कि ये भी बता दिया कि वो बलूचिस्तान को खोने की कगार पर है। अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अड़ोस पड़ोस के और देश हो, सब दूर। और आपने देखा होगा दुनिया में जब भी आतंकवाद की घटनाओं की खबर आती है तो थोड़े दिन में यह भी खबर आती है कि आतंकवादी या तो इस देश से गया था, या तो आतंकवादी घटना करने के बाद ओसामा बिन लादेन की तरह उस देश में आकर के बसा था।
पीएम मोदी ने जब पाकिस्तान को आईना दिखाया तो पाकिस्तान मीडिया को एनएसए अजीत डोवल की याद आ गई। हिंदुस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खड़ा होकर पब्लिकली ये ऐलान करता है कि पाकिस्तान के अंदर फिरकावारियत को बढ़ाने के लिए, लसानियत को बढ़ाने के लिए, आपस में जंग कराने के लिए, खाना जंगी कराने के लिए हिंदुस्तान काम करेगा। ये तमाम काम पिछले 12 महीने के अंदर होते हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं था इसका बात करने के लिए।